अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 6.3 तक कर चुके हैं। आज हमारी एक्सरसाइज है 6.4। 6.4 में हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज, यानी फैक्टराइज कैसे करना है। फैक्टराइज के जैसा कि आप जानते हैं कि फैक्टराइजेशन में दो मेथड आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट या क्वेश्चन इक्वेशन दो मेथड आते हैं कि या तो हमने उसमें से कॉमन लेना होता है, हमें क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट या इक्वेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमने उसमें जो कॉमन लेना है, या हमने उस पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 4a² + 120a + 900। सबसे पहले हमने इसमें से देखना है क्या इसमें से कोई नंबर कॉमन तो नहीं निकल रहा। कॉमन का मतलब यही है कि आपने देखना है कि यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं क्या ये तीनों नंबर्स किसी एक टेबल में आते हैं। हाँ जी, तो मैंने देखा कि 4, 120 और 900, अगर मैं इनको 4 पे डिवाइड करूँ तो ये तीनों नंबर्स जो हैं वो 4 पे डिवाइड हो जाते हैं। कैसे डिवाइड होते हैं, मैंने यहाँ से 4 कॉमन लिया। उसके बाद मैंने वेरिएबल भी देखा, हम वेरिएबल भी कॉमन ले सकते हैं। वेरिएबल हमने उस सूरत में कॉमन लेना है जब हमारा एक वेरिएबल उन तीनों टर्म्स के साथ मौजूद हो, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ 2 टर्म्स के साथ मौजूद है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वेरिएबल कॉमन नहीं लेना, हमने सिर्फ 4 को कॉमन लिया है। 4 को कॉमन लिया है। जब हमने 4 को 4 पे डिवाइड किया है हमारे पास सिर्फ a² बच गया यहाँ पे, प्लस अब हमने 120 को जब 4 पे डिवाइड किया तो 3 4s are 12 और 0 आ गया और a इसके साथ आ गया, और प्लस जब हमने 900 को 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 225 आ गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a² है, हमने सबसे पहले देखना है जो हमारी यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे जो हमारी लास्ट टर्म है। जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है और जो हमारी लास्ट टर्म है वो सेकंड वैल्यू का स्क्वायर है। यहाँ से हमने देखना है ये अगर a² जो है वो किसका स्क्वायर है, a² a का स्क्वायर है, और उसके बाद 225 कौन से दो सेम नंबर्स का स्क्वायर है, वो 15 का स्क्वायर है। उसके बाद हमने फार्मूला अप्लाई किया, +2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारा 13a आता है। इसका स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास 225 आता है। इसका स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास a²। देन हमने लास्ट में देखना है कि ये जो हमारे नंबर्स हैं, ये जो हमारे नंबर्स जिनको हमने सॉल्व किया है, फैक्टराइज किया है, फैक्टराइजेशन के बाद ये हमारे कौन से दो नंबर्स का स्क्वायर है। फर्स्ट वैल्यू a, सेकंड वैल्यू 15, ये हमारा a + 15 का स्क्वायर है और यही आपका आंसर है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रैक्शन में है 49/64 2xy 64/49y²। अब यहाँ पे हम देखिए क्या हमारे इन नंबर्स में कॉमन निकलता है, कॉमन नहीं निकलता। या तो ये बाय कॉमन होगा या ये बाय फॉर्मूला होगा। तो अगर हम यहाँ पे नोट करें तो ये हमारे पास 49/64 जो है 7/8x² यानी 49, 7 का स्क्वायर लें तो 49 आता है, 8 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 64 आता है। उसके बाद अगर 64 है यहाँ पे हमारी ये सेकंड वैल्यू है तो ये 8 का स्क्वायर है, और ये 49 ये 7 का स्क्वायर है। यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू 7/8x और मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू 8/7y। अब लास्ट में हमने देखना है कि हमारी ये पूरी जो इवैल्यूएशन है ये हमारे किसी दो नंबर्स का स्क्वायर है। फर्स्ट वैल्यू हमारी 7/8x साइन माइनस का अकॉर्डिंग टू फार्मूला 8/7y², ये हमारा आंसर आ गया।